लास्ट सेशन में हमने सेलर सेंट्रल से देखा लिस्टिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मी टू लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है और अगर हम पीएल कर रहे हैं हमारा क्लाइंट या हम तो उसको उन प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड किया जाता है और प्रोडक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमने पहले से अपने तरफ से तैयार करके रखना होता है या समझ लेना होता है। तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द एसेंशियल्स ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो बेसिकली व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग? An Amazon product listing is the product page for each of the items you sell on Amazon। ठीक है कि जब Amazon पर जाके कोई कीवर्ड सर्च करता है प्रोडक्ट को तो वहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो हो रहे होते हैं सर्च रिजल्ट्स दैट आर वो लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, उनको जो भी क्लिक करेगा वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें प्रोडक्ट की इमेज है, उसकी कौन बेच रहा है उसको, उसका टाइटल क्या है, उसकी प्राइस क्या है, शिपिंग मेथड्स, उसके वेरिएशंस और ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ वहीं पे शो हो रहा होता है। तो अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग इसको कहते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ द इन्फॉर्मेशन you enter when you list your products including its titles, images, description and price। ठीक है, ये उन उस इंफॉर्मेशन से बनता है जो इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोडक्ट में लिस्ट करते हैं, ऐड करते हैं, जिसमें जो उसका टाइटल है, उसकी इमेज है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्राइस है और उसका बुलेट पॉइंट्स वगैरह है। ये उन सभी चीज़ों से जब हम उन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो मिलकर जो है वो एक प्रोडक्ट पेज या एक प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये एक लिस्टिंग की मिसाल है, हमने पहले भी कई दफ़ा देखी है। शॉपर्स ऑन अमेज़न यूज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस टू मेक अ परचेज़। द ऐड टू कार्ट बटन इज़ ऑन ऑल प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस। ये ऐड टू कार्ट का बटन जो है वो सभी लिस्टिंग्स पे मौजूद होता है। ये है प्रोडक्ट का पेज जिसमें ये प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई। यहाँ पे इसका जो है वो टाइटल आ गया, रिव्यूज़, रेटिंग्स, ठीक है? प्राइस क्या है, ठीक है? स्टॉक में है या नहीं है, कब तक डिलीवरी होगी, इसमें जो वेरिएशंस हैं और इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सभी चीज़ें। As a result, getting the product listing right will determine the success of your product on Amazon। इसके नतीजे में अगर आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग बेहतर तरीके से जो है वो ऐड करते हैं, बेहतर तरीके से बनाते हैं, यही वो चीज़ है जो डिटरमिन करेगी, जो तय करेगी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पर कितना सक्सेसफुल होगा। ठीक है? ये तो दिखी पड़ी बात है ना कि अगर एक शॉपर, एक कस्टमर जो है वो हमारा प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेगा, उस तरह के तो और भी कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेट्स से अगर वो एक कीवर्ड सर्च करता है बाथ टॉवल्स, तो बाथ टॉवल्स में 2000 से ज़्यादा जो है वो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम एक तो हमें फॉल करना है पहले पेज पे। पहले पेज पे फॉल करने के लिए ऑब्वियसली हमारी सभी चीज़ें जो कि इमेजेस हैं, उसका टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, कितने अच्छे तरीके से हमने सर्च टर्म्स यूज़ किए हैं, कितने अच्छे तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन बनाई है, कितनी अच्छी हमने प्राइस डिफाइन की हुई है। ये सभी चीज़ें तय करती हैं हमारी इंडेक्सिंग, ठीक है? इंडेक्सिंग आ गई उसके बाद फिर हम उसको रैंक करते हैं ऑब्वियसली। हम पहले पेज पे आ गए लेट्स से, ठीक है? अब लेट पहले पेज पर आने के बाद उसको जो नज़र आ रही होगी चीज़ वो क्या है? वो हमारा प्रोडक्ट की इमेज है और प्रोडक्ट का टाइटल है। इन 2 चीज़ों से जो कस्टमर है वो तय करेगा कि उसने हमारे इस प्रोडक्ट पेज को ओपन करना है या नहीं करना, ठीक है? ये 2 चीज़ें। तो इमेज बहुत ज़्यादा अहम है और टाइटल भी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है? तो हमने इस चीज़ से डिफाइन होता है हमारा कि हमारा कन्वर्जन रेट क्या निकलेगा, ठीक है? कन्वर्जन रेट बेसिकली ये होता है कि लेट्स से एक कोई हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100 सर्च रिजल्ट्स में आ गया, ठीक है? मतलब उसमें पहले पेज पर आ गया। अब उसमें से 50 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ओपन किया और 10 लोगों ने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो 20% हो गया, ठीक है? कन्वर्जन रेट इस तरह कैलकुलेट होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, ये इस तरह कैलकुलेट होगा। तो ये 20% जो है वो हमारा आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है ना, तो परसेंटेज इस तरह निकल आएगी। तो वो 20% हमारा कन्वर्जन रेट हो गया। तो ये चीज़ डिसाइड करती है कि हमारा कन्वर्जन रेट कितना होगा। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट पेज अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है, जो कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है, उसको वो हर चीज़ हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स में मौजूद है, नज़र आ रही है, तो वो परचेज़ करेगा। व्हाट एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग डज़, एक अमेज़न की प्रोडक्ट लिस्टिंग काम क्या करता है? An Amazon product listing performs several functions, but the two main ones are Amazon का प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो वैसे तो कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन जो दो मेन फंक्शंस हैं वो है कि आपके प्रोडक्ट को Amazon के सर्च रिजल्ट में शो करे, ये एक फंक्शन है। दूसरा ये है कि इनकरेजेस शॉपर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक है? और फिर इनकरेज करे आप आपके शॉपर्स को कि वो आपका ही प्रोडक्ट जो है वो परचेज करे। तो जितना अच्छा बना होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग, जितनी अच्छी प्रोडक्ट लिस्टिंग बनी होगी, प्रोडक्ट पेज बना होगा,
उतना ही ज़्यादा जो है वो शॉपर एनकरेज होगा कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करे। टू अचीव बोथ ऑब्जेक्टिव्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑप्टिमाइज़ योर प्रोडक्ट लिस्टिंग्स ऑन अमेज़न। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ रखना होगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, अज्ज़ा जिसको कहते हैं, एलिमेंट्स अज्ज़ा को कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग में एक चीज़ नहीं होती। ये डिफरेंट एलिमेंट्स से बनकर मिलकर जो है वो एक प्रोडक्ट लिस्टिंग बनेगी। तो इसमें अज्जा की बात आ जाती है, एलिमेंट्स की बात आ जाती है। तो प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट इमेजेस हैं, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स हैं एंड एट द एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये नॉट द लीस्ट वन बट एट द एंड मैंने बात की। एक जी। Your product title in an Amazon product listing can be up to 500 कैरेक्टर्स। जब हम Amazon पर अपना प्रोडक्ट टाइटल लिखने जा रहे होते हैं तो तकरीबन 500 कैरेक्टर्स तक जो है वो हम अपना प्रोडक्ट का टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन विद सम प्रोडक्ट्स यू गेट 200 कैरेक्टर्स। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिन पे सिर्फ हमें 200 कैरेक्टर्स तक जो है वो अलाउ होते हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट टाइटल जिसको हम कहते हैं वो विद इन 150 कैरेक्टर्स में जो है वो ऑप्टिमाइज्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है? मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। मतलब हमारा प्रोडक्ट डिफाइन सही तरीके से हो टाइटल में, वो हमने ज़रूर लिखना है। बाकी एक्स्ट्रा जो कीवर्ड्स हैं, जिनको हम कहते हैं 2-3 कीवर्ड ऐड कर दें, वो नहीं, वो हम बुलेट पॉइंट्स में या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ जो है वो इस तरह काम करता है। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस टू गो इनटू डिटेल। काफी सारा स्पेस होता है कि हम डिटेल्स में जा सकें। इनफैक्ट मैनी प्रोडक्ट टाइटल्स ऑन Amazon आर मोस्ट लाइक मिनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं Amazon पर जिनके प्रोडक्ट के जो टाइटल हैं वो एक मिनी डिस्क्रिप्शन जो है वो, मतलब हर एक चीज जो है वो उसमें डिफाइन की गई होती है। इन मोस्ट केसेस द मोर इन्फॉर्मेशन यू गिव द बेटर। ज्यादा केसेस में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है? जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अनरिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन वहां पे डिफाइन करें। हमने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही डिफाइन करनी है। यू शुड इंक्लूड द मेन कीवर्ड फॉर द प्रोडक्ट एज क्लोज टू द स्टार्ट ऑफ द टाइटल एज पॉसिबल। हमने जो अपना मेन कीवर्ड है वो जितना स्टार्ट में हम उसको रख सकते हैं उतना स्टार्ट में उसको रखना जरूर है। You should also include all the main elements such as brand, product name, model number, color, size, type, etc. ठीक है? अब देखें इसमें क्या चीज है कि आपने ये चीजें भी ऐड करनी। एक तो आ गया आपका ब्रांड, ठीक है? आपका प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसका कोई अगर मॉडल नंबर है वो आ गया, कलर है, साइज है, टाइप है वगैरह। ये सारी चीजें मिलकर आपका एक प्रोडक्ट टाइटल जो है वो क्रिएट हो जाता है। प्रोडक्ट इमेजेस। An Amazon product listing should have at least 5 images of the product. एक Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है उसमें कम से कम जो है 5 इमेजेस जो हैं वो जरूर होनी चाहिए प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट की इमेजेस 5 कैसे होंगी? प्रोडक्ट तो एक है। अब उसका मैं डिफाइन कर देता हूँ। देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ इमेजेस टू इंक्लूडिंग इमेजेस शोइंग द प्रोडक्ट साइज एंड द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। जिस तरह के वैरायटी ऑफ इमेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि हमने शोकेस करना है हमारा प्रोडक्ट का साइज क्या है। ठीक, एक तो हमारा प्रोडक्ट आ गया सामने से, एक आ गया थोड़ा सा साइड से लेके हमने उसको बता दिया। फिर हमने प्रोडक्ट के इन्फोग्राफिक्स बता दिए, साइज बता दिया कि हमारा प्रोडक्ट का जी 4 इंच का है, जी 4 सेंटीमीटर का है, जी 12 सेंटीमीटर, ये साइज हमने डिफाइन कर दिया। फिर हमने एक ऐसी इमेज भी ऐड करनी है जिसमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो कोई यूज कर रहा हो, ठीक है? जैसे कि अब हेडफोन होते हैं, तो हेडफोन की जब एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है तो किसी ने हेडफोन पहने हुए हैं और वो जी रनिंग कर रहा है, अगर वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, अगर वो ट्रैवलिंग के रिलेटेड है तो कोई बैठा हुआ है किसी ट्रेन में या बस में या, और वो उसको पहने हुआ है। तो इस तरह से जो है वो एक प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड की जो इमेज है वो भी हमने शो करनी होती है। शोइंग मल्टीपल एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स पैकेजिंग इज आल्सो हेल्पफुल। इसी के साथ साथ प्रोडक्ट के मल्टीपल एंगल्स भी हमने शो करने हैं
और साथ-साथ उसकी पैकेजिंग जो हम अपने प्राइवेट लेबल है ऑब्वियसली, तो उसकी पैकेजिंग भी हम शो करेंगे कि हम किस तरह इस प्रोडक्ट को पैक करके आपकी तरफ भेजेंगे। अमेज़न वाली पैकिंग नहीं, हमारी पैकिंग, ठीक है? अमेज़न तो बाद में बॉक्स ऐड कर देता है ना। इन एडिशन इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो Amazon's रिक्वायरमेंट्स फॉर इमेजेस। इसी के साथ साथ जो चीज इसके साथ जुड़ेगी वो है कि Amazon के जो इमेजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हमने फॉलो करना है। वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड आ गया, थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है बुलेट पॉइंट्स बिलो द प्राइस। प्राइस के नीचे प्रोडक्ट ऑप्शन होते हैं जिसको वेरिएशंस कहते हैं, और शिपिंग डिटेल्स भी। इसके नीचे जो है Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस के सेवरल बुलेट पॉइंट्स, वहां पे कई सारे जो है वो बुलेट पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। द बेस्ट वे टू यूज दिस सेक्शन इज टू हाईलाइट द प्रोडक्ट्स मेन फीचर एंड बेनिफिट्स। और इसका जो बेस्ट तरीका है इस चीज को यूज करने का, इस सेक्शन को यूज करने का, वो ये है कि हम अपने प्रोडक्ट के मेन फीचर्स या उसके जो फायदे हैं वो हाईलाइट करें। ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है एक बाथ टाल है, अगर इसको यूज करते हैं तो इससे रैशेज नहीं होते। लेट्स से, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक 100% प्योर कॉटन का बना हुआ है, और पाकिस्तानी कॉटन है या टर्किश कॉटन है, ये जो भी है, और इससे जो है वो आप बिल्कुल एक सॉफ्ट जो है प्लेयर महसूस करेंगे। इस तरह के जो है वो हमने बेनिफिट्स और प्रोडक्ट्स के मेन फीचर्स जो है वो हाईलाइट करने होते हैं। यू शुड डू दिस व्हाइल यूजिंग एज मेनी सेकेंडरी कीवर्ड्स एज पॉसिबल। और हमें ये करना होता है अपने डिफरेंट जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए। मतलब जो हमने कीवर्ड्स निकाले होते हैं हीलियम 10 से या जंगल स्काउट से, उन कीवर्ड्स को हमने यूज करना होता है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन कीवर्ड्स को हमने इस तरीके से यूज करना होता है कि ये एक सेंटेंस या पैराग्राफ टाइप बन जाए और हमारा कीवर्ड भी जो है वो उसमें यूज हो जाए। Remember, this part of the listing is more important than the full product description because of the position it appears on the page. ये चीज याद रखिएगा कि ये जो पार्ट है लिस्टिंग का, ये डिस्क्रिप्शन से भी बहुत ज्यादा अहम है। उसकी रीजन क्या है कि ये जो पार्ट है ये हमारे पास फ्रंट पे शो हो रहा होता है। मतलब प्राइस के और शिपिंग लेबल और वेरिएशन के बिल्कुल नीचे जो है ये पार्ट शो हो रहा था। डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल एंड पे चली जाती है ना। तो ये इसमें हमने वो पॉसिबल फीचर्स और पॉसिबल बेनिफिट्स दिखाने हैं जो हमारे कस्टमर को रिक्वायर होंगे। अबव द फोल्ड एंड क्लोज टू द इमेजेस प्राइस एंड एड टू कार्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आ गया जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इवन दो अ डिस्क्रिप्शन इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बुलेट पॉइंट्स, ताकि एक डिस्क्रिप्शन जो है प्रोडक्ट की वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने के बुलेट पॉइंट्स हैं, बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, लेकिन ये फिर भी बहुत अहम है। इट लेट्स यू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड इंक्लूड योर कीवर्ड्स अगेन। ये बहुत ज्यादा अहम आपके लिए साबित होती है कि आप अपने प्रोडक्ट की मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, और अपने जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है। व्हेन राइटिंग योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थिंक अबाउट योर कस्टमर। जब हम अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो हमने अपने कस्टमर के बारे में सोचना होता है। ठीक है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दे वुड मोस्ट वांट टू नो। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उन्हें बहुत ज्यादा अहम है, क्या उनको चाहिए। दिस इज द इंफॉर्मेशन यू शुड इंक्लूड। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड कर। हाँ जी, सॉरी। ओके जी, इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट रिव्यूज एंड प्रोडक्ट की रेटिंग। प्रोडक्ट रिव्यूज और प्रोडक्ट की रेटिंग हमें तब मिलती है जब हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, ये जो चार एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ये वो हैं जब हमने प्रोडक्ट को बनाना है, सॉरी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग को क्रिएट करना है। ठीक है, जब हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है उसके बाद जो है वो हमारे प्रोडक्ट के रिव्यूज और हमारे प्रोडक्ट की रेटिंग्स हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाता। आई थिंक किसी ने सवाल पूछा था कि हम रिव्यूज ऐसे ही ऐड करवा लें। तो रिव्यूज ऐसे ही कोई भी ऐड नहीं कर सकता, ना ही रेटिंग दे सकता है, जब तक कि उस शख्स ने अपने उसी अकाउंट से हमारा प्रोडक्ट परचेज ना किया हो। लेट्स से मेरा एक अकाउंट है जी awaisamad@gmail.com, मैं रजिस्टर्ड हूँ अमेज़न पर। मैं जाके किसी का प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ जिस पे पहले कोई रेटिंग्स नहीं है या कोई रिव्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो मैंने उसी अकाउंट से परचेज़ किया, वो मेरे पास आ गया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। अब मैंने उसी अकाउंट से ही रिव्यू भी देना है और रेटिंग भी देनी है, ठीक है? मैं किसी और अकाउंट से नहीं दे सकता। जिस अकाउंट से मैंने उसको परचेज़ नहीं किया, उस अकाउंट से मैं उसका रिव्यू या रेटिंग नहीं दे सकता।
Product reviews and ratings are other essential elements of a product listing, although they are elements that you do not have as much control over. ठीक है, ये प्रोडक्ट रिव्यूज और प्रोडक्ट रेटिंग्स ये भी बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के, लेकिन इन एलिमेंट्स पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। ज्यादा कंट्रोल क्यों नहीं होता कि हम हमारा प्रोडक्ट भले कितना भी अच्छा हो, अब जो हमारा कस्टमर है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको वो कैसा लगा। अब वो उसको रिव्यू करेगा, उसकी रेटिंग देगा तो ही बात बनेगी ना, हम खुद से नहीं कर सकते। लेकिन रिव्यू और रेटिंग ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट किया था, कितने अच्छे से, कितनी जल्दी हमने प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच किया कस्टमर को, कितनी अच्छी क्वालिटी थी उस प्रोडक्ट की, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। यू शुड नॉट इग्नोर देम हाउएवर एज द इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन। हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट रिव्यूज और रेटिंग्स को भी, क्योंकि ये जो बायर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो हमारा अपना प्रोडक्ट जो है वो बाय करें। एक प्रोडक्ट जिसपे अच्छे रिव्यूज हैं और अच्छी रेटिंग है उसकी, ये इनकरेज करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा बायर को कि वो उस प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर ले। ठीक है, लेकिन अगर उस पे बैड रिव्यूज हैं कि सेलर अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, शिपमेंट लेट है, डैमेज वगैरह वगैरह, इस तरह के ज्यादा रिव्यूज दिए गए हैं, तो अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आया भी होगा हमारे फीचर्स देखने के बाद, हर चीज देखने के बाद, तो फिर भी हो सकता है कि वो अपना डिसीजन जो है वो बाय करने का ड्रॉप कर दे। In other words, if you get good product reviews and ratings, you should sell more on Amazon. अगर दूसरे अल्फाज में बात की जाए तो जितने ज्यादा रिव्यूज और जितनी ज्यादा रेटिंग्स होंगी, उतना ही ज्यादा हम Amazon पर बेच सकेंगे। This process takes time and is mostly about delivering high quality products and an excellent level of service. ये प्रोसेस टाइम लेता है, ऑब्वियसली 2 महीने 3 महीने भी ले सकता है। जब से हमारी सेल स्टार्ट हो गई, हो सकता है महीने 2 बार 3 बार जो है वो लोग इसको परचेज करने जाए, सॉरी रेटिंग दे। और ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा हमने डिलीवरी की, कितना अच्छा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर किया और कितनी अच्छी एक्सीलेंट सर्विस हमने फराहम की। Some things you can do to help generate good reviews and rating is to communicate with your customers about their order, regularly test your procedures to ensure they are up to standard, and read customer reviews, particularly the bad ones. कुछ चीजें जो एक अच्छे रिव्यूज जो हैं वो जनरेट करने में हमारी मदद कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें कि उनको जो है वो ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर नहीं मिला। ठीक है, रेगुलरली टेस्ट योर प्रोसीजर्स टू इंश्योर दे आर अप टू स्टैंडर्ड। हम डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करें, प्रोडक्ट नहीं प्रोसीजर्स को, मतलब अपने कीवर्ड्स, सर्च टर्म्स, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके अलावा हम अपने कस्टमर के रिव्यूज पढ़ें पढ़ें अगर उस पर पहले से ही कोई बैड रिव्यूज आए हैं जो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनको भी पढ़ें हम अपने भी, ताकि हमें पता चल सके कि हमने अपने प्रोडक्ट में क्या चीज बेहतर करनी है। The latter is tough, but bad reviews might highlight something you can improve to prevent a similar bad review happening in the future. एक मिनट। जी सॉरी। तो जो बैड रिव्यूज होते हैं ये हाईलाइट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट के या हमारे सर्विस के। एक होता है रिव्यू, एक होता है फीडबैक। ठीक है, रिव्यू जो है वो प्रोडक्ट पे दिया जाता है और जो फीडबैक है वो सेलर के रिलेटेड या सेलर के स्टोर के रिलेटेड दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क होता है।
बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि एक फीडबैक जो है वो रिव्यू पे दे दिया जाता है और एक जो रिव्यू है वो फीडबैक की तरफ दे दिया जाता है, ठीक है? तो इन दोनों को हमने पहचानना भी होता है एक चीज़ को। लेकिन जो रिव्यूज़ हैं, जो बैड रिव्यूज़ हैं, वो एक तो हाइलाइट करती हैं कि जो जिन चीज़ों को हमने इग्नोर किया है या जिन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये हमारे मतलब पहले जो चीज़ हो चुकी, उसको तो हम बेहतर शायद कर ना पाएँ इतने अच्छे से, लेकिन हम उसको फ्यूचर में जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बैड रिव्यूज़ जो है ये हमारे लिए मददगार होते हैं। अच्छा, अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन की अगर बात करें, तो लिस्टिंग में क्या-क्या ऑप्टिमाइज़ेशन करने की ज़रूरत होती है? किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना होता है? You should never regard a product listing on Amazon as being complete. It is something you should continuously seek to improve and optimize. पहली जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि हमने कभी भी ये चीज़ नहीं समझनी कि हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है अमेज़न पर वो कंप्लीट है। क्योंकि हमेशा बेहतरी की ज़रूरत हर चीज़ में रहती है और हमने अपने प्रोडक्ट या उसके हवाले से जो है बेहतरी तलाश करते रहना होता है। You should do this with product reviews and ratings as already mentioned. ये चीज़ हमें जो है वो प्रोडक्ट रिव्यूज और रेटिंग से चेक करनी होती है कि क्या बेहतरी की ज़रूरत है। You should also optimize other elements of your listing by split testing. इसके अलावा हमने अपने अदर एलिमेंट जो हैं प्रोडक्ट के उसको भी लिस्टिंग के उनको भी जो है वो चेक करना होता है। This involves changing one element of your product listing and then measuring its performance compared to the original to see which performs best. इसके साथ-साथ हम इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से इंडेक्स नहीं कर रहा, ज़्यादा उसपे क्या कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो हम हो सकता है कि उसका कोई एलिमेंट जैसे कि टाइटल है या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है या प्रोडक्ट के इमेजेस मेन इमेज को चेंज करके या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो चेंज करके कंपेयर करके देख सकें। ठीक है? In other words, a product listing is more than a way of getting your product onto the Amazon marketplace. Product listings are also a tool you can use to increase your sale. जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो आपके प्रोडक्ट को Amazon की मार्केट प्लेस पर जो है वो जिंदा रखती है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो आपके लिए एक टूल है जिससे आप अपने जो है सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। सेल को इंक्रीज़ करने का सबसे पहले जो तरीकाकार है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग है। उसको ऑप्टिमाइज़ करना दूसरा तरीका है। फिर है वीवीआरओ करना, रैंक करके मतलब वो तो एक आर्टिफ़िशियल तरीका है कि हम एक ए9 एल्गोरिदम को इस तरह उसका माइंड बना देते हैं, इस तरह उसको यूज़्ड टू कर देते हैं कि वो ये समझे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेहतर है। ठीक है? ये एक तरीका होता है। ए9 एल्गोरिदम अमेज़न का एक सर्च इंजन एल्गोरिदम है जिसके थ्रू अमेज़न जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनको रैंकिंग देता है, ठीक है? ये एक आर्टिफिशियल एल्गोरिदम है। तो उसको हमने यूज़ टू करवाना होता है, जब हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे ए9 एल्गोरिदम पे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हाउ टू सेट अप योर अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग कि हम किस तरह जो है वो अपने अमेज़न की प्रोडक्ट लिस्टिंग को सेटअप कर सकते हैं। तो ये मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे है तो हम इसको भी देख लेते हैं। दिस गाइड इज़ मेंट टू वॉक यू थ्रू द स्टेप्स ऑफ सेटिंग अप योर फर्स्ट अमेज़न लिस्टिंग। तो ये गाइड आपको ऑब्वियसली बताएगा कि किस तरह जो है वो आप वॉक थ्रू होगा, किस तरह जो है वो अपनी पहली अमेज़न की लिस्टिंग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ऑल्दो ईच प्रोडक्ट इज़ यूनिक एंड मे रिक्वायर एडिशनल फील्ड्स ऑन अमेज़न, दिस स्टेप बाय स्टेप विल कवर ऑल ऑफ द बेसिक्स। अब जहाँ तक बात है प्रोडक्ट की, तो हर प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होता है और उसके लिए हर एक एडिशनल फील्ड जो है अमेज़न में वो रिक्वायर होती है। मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो भी हमने देखने होते हैं। लेकिन जो भी बेसिक्स हैं, हर एक लिस्टिंग को बनाने के लिए वो सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। By the end of this guide, you should be able to take each step yourself and use them to create your own Amazon product listing. For the sake of example, I'll be creating a listing of a water bottle, and because this isn't a true product of mine, I won't make it through all the shipping steps setup. ठीक है? तो मिसाल के तौर यहाँ पे सिर्फ एक मिसाल ली जाएगी कि हम एक शिपिंग वाटर बॉटल जो है उसको लेंगे और उसको जो है वो लेके चलेंगे आगे दिखाएंगे। तो वही चीज़ कि सेलर सेंटर में लॉगिन हुए, ठीक है? लॉगिन करने के बाद टॉप पे जो है वो इन्वेंटरी में ऐड अ प्रोडक्ट या एक कैटलॉग का ऑप्शन है, वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है वो ले जाएगा डिफरेंट एक पेज पे, ठीक है? उस डिफरेंट पेज पे क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये इस तरह जो है वो नज़र आ रहा होगा कि हम जो है वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें, मी टू करें। अगर पहले से ही वो प्रोडक्ट बिक रहा है अमेज़न पर तो हम उसको मी टू कर देंगे। एक तो चीज़ ये हो गई।
दूसरी चीज़ क्या है कि हमने एक नई लिस्टिंग बनानी है और ऐसी लिस्टिंग जो पहले अमेज़न पर नहीं बिक रहा प्रोडक्ट, ये मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ। और तीसरा कि हम एक इन्वेंटरी फाइल डाउनलोड करते हैं, उसमें से देखते हैं कि हमारे इन्वेंटरी का कोड क्या है, उसमें हम अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं और उसको फिर अपलोड करते हैं। ये बहुत ज़रा पेचीदा सा इश्यू है। फिर वन्स यू हैव क्लिक्ड ऑन क्रिएट न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग, जैसे ही हम क्रिएट न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग पे करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। और कैटेगरीज़ के साथ-साथ एक सर्च बार जो है वो भी आ जाती है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो है वो टाइप करते हैं और वो कीवर्ड टाइप करने के बाद हमें सजेशन मिलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस-किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है। तो मुझे बेहतर तरीका ये लगता है बजाए इसके कि आप खुद से एक कैटेगरी चूज़ करें, ठीक है? क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर बेचेंगे तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी का अलग मकसद है। अगर हम किसी मेन कैटेगरी में बेचेंगे तो उसमें जो है वो रश ज़्यादा। तो ये डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी में बेचने जा रहे हैं। तो जब आप उसको सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है? अब ये ऑब्वियसली एक पुराना स्क्रीनशॉट है इसलिए ये पुराना जो है वो मेथड शो हो रहा है। लेकिन अब ये यूआई चेंज हुआ है, तो इसी तरह जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो अ, सर्च रिजल्ट्स आए थे। हमारे पास डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ आई थी, उनको हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास जो है वो ये टैब यहाँ पे मौजूद हो। अच्छा, अब फिल इन द लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर योर न्यू प्रोडक्ट। अब ये वाइटल इन्फो, वेरिएशन, ऑफर, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, मोर डिटेल्स, ये मैं आपको वहां पे भी दिखा चुका हूँ। ये वही टैब्स हैं। कंप्लायंस टैब पहले मौजूद नहीं होता था, ये बाद में जो है वो ऐड किया गया कंप्लायंस टैब। Fill in the listing info for your product on the next page. You will notice that your listing information is divided into 7 tabs. Vital info, variations, offer, images, description, keywords and more details. इन 7 जो है वो टैब्स में हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड किया होता है। जो 8वां है कंप्लायंस, वो हम यूज नहीं करते, वो बैटरी वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो एक अलग है। तो ये 7 जो है वो हमने यूज करने ही करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है वो प्रोडक्ट आईडी है, कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। प्रोडक्ट आईडी इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी फील्ड्स टू बी एंटर्ड व्हाइल क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेज़न, ठीक है? In it is nothing but the barcode of your product and is also known as global trade item number, ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट आईडी ये एक मैंडेटरी फील्ड है जिसको हमने एक नया प्रोडक्ट लिस्टिंग जब अमेज़न पर क्रिएट करना होता है तो तब हमने इसको यूज करना होता है, क्योंकि जो पहले से ही प्रोडक्ट अमेज़न पर बिक रहा है उसका यूपीसी, उसका एसन वगैरह पहले से ही डिफाइन होगा, हमने अलग से नहीं लिखना। जब हम एक नए प्रोडक्ट की बात करें तो उसका यूपीसी हमने नया ही ऑब्वियसली डिफाइन करना है। तो इट इज नथिंग बट द बारकोड ऑफ योर प्रोडक्ट एंड इज आल्सो नोन एज ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, ठीक है? ये एक इसको जीटीआईएन बेसिकली कहा जाता है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। इसमें यूपीसी आ जाता है, ईएएन आ जाता है, जेएएन आ जाता है, आईएसबीएन आ जाता है और भी एक दो किस्म के और आ जाते हैं। तो ये बारकोड होता है, कुछ 8 डिजिट के होते हैं, कुछ 13 के होते हैं, कुछ 14 के होते हैं, कुछ 12 के होते हैं। इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इफ यू आर नॉट अ ब्रांड ओनर एंड स्टिल वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स। ये फिर भी रिक्वायर होता है अगर आप ब्रांड ओनर नहीं हैं और फिर भी अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करने जा रहे हैं। लेट्स से आपका अपना ब्रांड नहीं है, लेकिन वो पहले अमेज़न पर नहीं बिक रहा। ब्रांड किसी और का ही है, लेकिन अमेज़न पर वो लिस्ट नहीं है पहले से, तो फिर भी हमें यूपीसी देना होगा। फिर वो ब्रांड का जो यूपीसी है, हम जो हमारा मैन्युफैक्चरर होगा या सप्लायर होगा, हम उसी से वो लेकर उसको यहाँ पे लिस्ट करते हैं। सेकंड आ गया जी प्रोडक्ट का नेम, ठीक है? योर प्रोडक्ट नेम विल बी द टाइटल ईच कस्टमर सीज ऑन योर लिस्टिंग। It is essential, it's essential that you pack as many keywords and features as possible into your title. प्रोडक्ट टाइटल जो है वो हर एक कस्टमर जो है वो आपका आपकी लिस्टिंग पे देखेगा। लिस्टिंग पर नहीं भी आएगा तो सर्च रिजल्ट में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे होते हैं वहां पे भी इसका टाइटल मौजूद होता है। इट्स एसेंशियल दैट यू पैक एज मेनी कीवर्ड्स एंड फीचर्स एज पॉसिबल इनटू योर टाइटल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जितना बेहतर से बेहतर इसको बनाना है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। इंस्टेड ऑफ सिंपली यूजिंग वाटर बॉटल्स एज माई प्रोडक्ट नेम, आई यूज लाइट वेट इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स 18 ओज। अब सपोज कि सिर्फ एक वाटर बॉटल, एक आम जेनेरिक वर्ड यूज करने के बजाय क्या है कि उसने इसको यूज किया कि लाइट वेट इंसुलेटेड वाटर बॉटल, आगे उसका साइज आ गया, उसका कैपेसिटी आ गई, फॉर हाइकिंग, कैंपिंग, बाइकिंग एंड वर्क।
अब उसने स्पोर्ट्स को चूज़ किया है कि हाइकिंग के लिए भी है, कैंपिंग के लिए भी है, बाइकिंग के लिए भी है और वर्क के लिए भी है। एंड माय टाइटल कुड कंटिन्यू एज़ लॉन्ग एज़ आई स्टे विदिन द 250 कैरेक्टर्स लिमिट और ये 250 कैरेक्टर्स लिमिट तक इसका प्रोडक्ट टाइटल जो है वो जा सकता है, ठीक है? इससे भी ज़्यादा जा सकता है लेकिन बेवकूफ़ी होगी इससे ज़्यादा जाने में। ओके जी। तीसरा जो इसमें वाइटल इन्फो में है वो है ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर। ब्रांड नेम कि आपने आपका प्रोडक्ट जो है वो किस ब्रांड का है और उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, किसने इस प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है? ये हम खुद से बनाते हैं। तो जब हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो ब्रांड ऑब्वियसली हमारे ब्रांड का नाम होगा, मैन्युफैक्चरर भी हम ही होंगे। हमने अपना ब्रांड का नाम ही मैन्युफैक्चरर में यूज़ करना होता है। कलर एंड कलर मैप। अच्छा, कलर में क्या है? एंटर द कलर ऑफ योर प्रोडक्ट बट लीव द कलर मैप। कि कलर मैप को हमने लीव कर देना होता है, ठीक है? तो कलर को हमने ऐड करना था। अब कलर मैप अगर सपोज़ कि मैं अगर कलर मैप यूज़ करता हूँ व्हाइट और कलर भी यूज़ करता हूँ व्हाइट, अब व्हाइट में तो व्हाइट ही है ना, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ में कंसिडर हो जाता है कि ये आप डुप्लीकेट वैल्यू तो इसलिए हमने कलर मैप को लीव कर देना है, कलर में जस्ट लिख देना है व्हाइट है, ग्रे है, रेड है, जो भी है, ठीक है? Size and size map. Here I could use either 18 O's or X large depending on what I want to emphasize. कि यहाँ पे या तो आप लिख सकते हैं ये जो साइज मैप है या तो आप इसमें साइज लिख सकते हैं, सॉरी वेट लिख सकते हैं इसका कि कितने जो है वो लीटर का जो है वो आपकी ये बॉटल है, या लिख सकते हैं जी लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, जो भी। वी आर नॉट बेबी क्लॉथ सेलर बट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन दैट कैटेगरी टेम्पलेट फाइल size map is an optional field and is used only if you want to map to a standard sizes such as S, M, L, XS, etc. तो ऑब्वियसली हम कोई कपड़ा नहीं बेच रहे, कोई शूज नहीं बेच रहे, कोई पैंट या शर्ट नहीं बेच रहे, तो हमने लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल वगैरह यहाँ पे यूज नहीं करना होता। हमने जस्ट लिखना होता है इसका साइज। अब इसके साइज में क्या है? इसके साइज में इसका वेट आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगी, सॉरी वेट नहीं कैपेसिटी आ जाएगी। वाटर बॉटल है तो कैपेसिटी होगी कि 500 ml पानी इसमें आता है, 1 लीटर पानी आता है, 1.5 लीटर पानी आता है, कितना पानी आता है? ये हो गया 1 तक। अब मैं वेरिएशन का अभी आज डिस्कस नहीं करूँगा। वेरिएशन का मैं आप लोगों के साथ जो है वो कल डिस्कस करूँगा। अच्छा। जी, अब मैं आप लोगों से सवाल लूँगा। आप लोगों के सवालात जो हैं, वो आप लोग मेरे साथ कवर करें, क्वेश्चन्स। कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ मैं जल्दी में कर गया तो आप वो भी बता सकते हैं। जी, ये लेक्चर एज़ यूजुअल अपलोड होगा, ठीक है? और आपने इसको लाज़मी अगेन मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एक दफ़ा देखने से इवन के इन दिस पोज़ीशन मैं भी अभी तक हेल्प लेता हूँ क्योंकि देखिए हमारा माइंड जो है ये एक कैश मेमोरी की तरह काम करता है। कंप्यूटर की अगर कैश मेमोरी का पता हो, कैश मेमोरी एक ऐसा जो है वो फंक्शन होता है कि जो बिल्कुल प्रोसेसर के साथ होता है। उसमें जितना डेटा होता है वो सबसे पहले जो है वो यूज़ होता है। तो जो हमारे पास फ्रेश डेटा होता है हमारे ज़हन में वो पहले यूज़ किया जाता है। जो फिर दबा हुआ नीचे होता है उस पर हमें ज़ोर डालना पड़ता है। तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको याद करने के लिए हमें जो है वो एक बार फिर जो है वो काम करना पड़ता है इसके लिए। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने जो है वो इसको बार-बार देखना होता है, ठीक है? एक बार देख के आपका ये काम नहीं बनेगा, इसको बार-बार देखना पड़ेगा। सवालात जो भी हैं आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल नोट्स तो ये तो बहुत अच्छी बात है आप नोट्स बना रहे हैं और ये बनाने भी चाहिए नोट्स। ये तो मैंने पहले दिन से ही आपको कहा था कि आप लोगों ने इसको जो है वो
जो मैं बात कर रहा होता हूँ, जो बता रहा होता हूँ, उन चीज़ों को जो है वो आपने पहले से ही नोट डाउन करना है, फिर एंड में आपने मुझसे उसके हवाले में सवाल-जवाब जो है वो करने होते हैं। ये तो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। खैर, क्वेश्चन्स आंसर्स, किसी को कोई इश्यू है, कोई काम कर रहा है, उसको कोई इसके रिलेटेड इश्यू आ रहा है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं, वो उनको इश्यू आ रहा है उसमें। वेटिंग। ये आधा घंटा असल में मैंने आप लोगों के लिए ही छोड़ा है ताकि आप क्वेश्चन आंसर कर सकें, वरना फिर मैं वेरिएशन के टैब पे भी जा सकता हूँ। ओके, आई गेस कोई सवाल जवाब नहीं है। अब्दुर्रऊफ, आप भी आज चुप हैं, मुदस्सर आप भी चुप हैं। कोई सवाल जवाब नहीं है? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ना मुझे इसकी समझ नहीं आया, जो बुलेट पॉइंट हमने एक्सप्लेन करने हैं ना, वो तो हुँ, हुँ। हमने अपनी मेन लिस्ट में ऐड कर देने हैं, लेकिन ये बुलेट पॉइंट कौन सी है? बुलेट पॉइंट्स, इनको हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। ये हैं, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये आगे स्क्रीन शेयर हो गई और ये जी हैं सर। बुलेट पॉइंट्स। दीज़ आर कॉल्ड बुलेट पॉइंट्स। देख रहे हैं? ये बुलेट बने हुए हैं। जी सर। ये बुलेट पॉइंट्स हैं और ये ऐड होते हैं हम जब अमेज़न में यहाँ पे जाते हैं और ये मोर सॉरी आई थिंक डिस्क्रिप्शन में, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आ गए कीवर्ड्स, यहाँ पे यूज़ होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस-किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये सर वो डिस्क्रिप्शन में नहीं आएगा? नहीं, वो डिस्क्रिप्शन में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ये हम नीचे चले जाएँ, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है। इसमें हम वो इमेजेस वगैरह और जो इन ईबीसी इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट जो है वो भी हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ही ऐड करते होते हैं। डिस्क्रिप्शन एक अलग चीज़ है। ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बुलेट पॉइंट जो हैं वो मेन पे शो हो रहे होते हैं और ये बुलेट पॉइंट्स हमने ये कीवर्ड्स वाले सेक्शन में ऐड करने थे। हमने इसमें कीवर्ड्स यूज़ करके इसको एक पैराग्राफ की तरह बनाना होता है कि किस चीज़ के लिए जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया जाएगा। समझ आई अब आपको? हेलो? हेलो? अब्दुर्रऊफ, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। जी मुदस्सिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो अमेज़न पे प्राइम सेलर होते हैं, हुँ, हुँ। ये प्राइम कस्टमर होता है या प्राइम सेलर होता है? मतलब इसका बेनिफिट किसको होता है, सेलर प्राइम्स को होता है या जो प्राइम सेलर है उसको प्राइम मेंबर जो हैं वो मिल जाते हैं। जो प्राइम सेलर होगा ना, जी जी जी। वही प्राइम मेंबर्स का प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। मतलब प्राइम मेंबर्स उसी से परचेज़ कर पाएँगे और प्राइम मेंबर्स में आपको पता है कि जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे मेन फंक्शन है इसका, वो ये है कि उनको जो है वो डिलीवरी विदिन 1-2 डेज़ मिलती है। तो वो प्राइम जी मेम जी। तो वो इसी तरह प्राइम सेलर होगा तो ही वो प्राइम मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल कर पाएगा।
जी, तो जो प्राइम सेलर है उसके लिए भी डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं, मतलब उस ना उसने पे करने हैं, ना सेलर ने पे जी, जी, करने हैं, ना बायर ने। वो अमेज़न के आ जाते, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर ली होती है अमेज़न से, सेलर ने भी और बायर ने भी। जी। ठीक है, तो फिर एफबीए होता है, सेलर भी ऑब्वियसली प्राइम मेंबर्स एफबीए के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो सेलर भी सब्सक्रिप्शन जी। लेता है अमेज़न से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लेता है, लेकिन ये प्राइम की जो मेंबरशिप है, ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। ये हम अगर अमेज़न के एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो हमें प्राइम जो है वो एक्सक्लूसिव मेंबरशिप मिलता है, सेलर जी। के लिए। बायर के लिए बात नहीं कर रहा, सेलर के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब हमारा एक ब्रांड है और वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेल हो रही है, तो हमें अमेज़न एक इन्विटेशन भेजता है कि आप एक प्राइम जो है वो सेलर हैं, ठीक है? तो फिर वो हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्राइम में आ जाता है। तो उसके लिए हम अमेज़न को कोई पे वगैरह भी करते हैं प्राइम, जब हमें अमेज़न इनविटेशन भेजता है कि आप मतलब प्राइम सेलर की लिस्ट में आ गए हैं, तो उसके हाँ लिए जी। हमने कोई पे करना होता है? हाँ जी, उसकी उस ठीक। नहीं, उसके लिए हमने पे कुछ नहीं करना होता, ठीक है? वो तो जी। हमारे जो चार्जेज़ हैं, वो तो जा ही रहे हैं। अब अमेज़न देखें, जो बायर है ना, वो अमेज़न को सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं, जी, जी, जी। ठीक है? तो जी। जितना प्रोडक्ट अमेज़न का सेल होगा प्राइम में, उतना ही ज़्यादा जी। जो है वो उन्हें बेनिफिट होगा। यस। ठीक है, तो प्राइम का सेलर हुँ। ने कुछ पे नहीं करना होता। अगर सेलर उस क्राइटेरिया पे आ जाता है, तो ऑटोमैटिकली अमेज़न एक इन्विटेशन भेज देता है कि आप एक जो है वो प्राइम सेलर जो है वो कंसीडर किए गए हैं। ठीक है? तो अगर उन्हें कुछ रिक्वायर होगा उसके हवाले से, तो वो डिफाइन हो जाएगा। बात ये है कि प्राइम सेलर में मैंने तो कभी अभी इस तक नहीं पहुँचा प्राइम सेलर वाला इश्यू। अगर तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है, तो वो मैं कल डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, मैं अपने सीनियर से भी पूछ लूँगा कि प्राइम सेलर के लिए कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन पे करनी है, लेकिन जहाँ तक मेरा ज़हन है पे नहीं करनी होती। ठीक है, ये मेरा अपना एक आइडिया जी। है कि पे नहीं करनी होती। लेकिन फिर भी मैं देख लूँगा कि अगर ये पे करनी होती है तो किस तरह, मैं इसको ज़रूर देख लूँगा। जी। तो अच्छा, अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड और अमेज़न चॉइस कीवर्ड, इसमें फ़र्क है, ये सेम ही है मतलब दोनों? नहीं, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंस बता दें क्या अमेज़न मतलब? चॉइस कीवर्ड एक कैटेगरी में एक ही होगा, जी। ठीक है? लेकिन अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड्स बाद में जाके अमेज़न चॉइस उनमें से एक कीवर्ड बन सकता है। जी। ठीक है? मतलब अमेज़न के रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं लेट्स से 20, कि इन कीवर्ड्स पे जी। आपकी अच्छी रैंकिंग हो सकती है, आपकी अच्छी सेल हो सकती है। फिर उन जी। सभी कीवर्ड्स में से जो सबसे बेस्ट पॉसिबल रहेगा, वो अमेज़न चॉइस का कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है? और वो एक कैटेगरी में एक ही सेलर को मिलता है अमेज़न चॉइस का कीवर्ड। जी। अच्छा, एक कैटेगरी में एक ही मिलता है? जी, एक कैटेगरी में एक ही सेलर को मिलता है। अच्छा, एक सेलर को सिर्फ़ मिलता है। जी, मतलब जिस मतलब कोई कैटेगरी भी में वो बेच रहा है। जी, ठीक। जी, ये और स्पेशल मतलब जो अमेज़न चॉइस होता है, ये स्पेशल होता है, और जो अमेज़न रिकमेंडेड कीवर्ड होते हैं, ये मतलब ऑल सेलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये जिन्हें मतलब मिलता है, जी, अमेज़न रिकमेंड करता है। जी, बिल्कुल। तो उस अमेज़न कैटेगरी में जो स्पेशल हो, उसे अमेज़न चॉइस का टैग मिलता है। हाँ, अब अमेज़न चॉइस का कीवर्ड काम कैसे करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा अमेज़न का फायर टीवी स्टिक है और अमेज़न का एलेक्सा है, ठीक है? इनके आर्टिफ़िशियल जो डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? जी। तो अब जैसे गूगल असिस्टेंट से हम कहते हैं जी, गूगल पे कुछ सर्च करो, कुछ भी करना। इसी तरह एलेक्सा को भी कहा जाता है। इसी तरह जो अमेज़न का फायर टीवी है, उसमें भी एक माइक का ऑप्शन होता है, जिसमें एलेक्सा जो है वो काम कर रही होती है। अब एलेक्सा से काम क्या करवाया जाता है, लेट्स से कहते हैं जी बाय बाथ टॉवल, एलेक्सा बाय बाथ टॉवल। हम उसे कह जी। रहे हैं परचेज़ करे, तो वो क्या करेगा कि वो बाथ टॉवल की जो सबसे बेस्ट कैटेगरी होगी, उसमें वो ऑटोमैटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है, ठीक है? वो उसमें जाके जिस प्रोडक्ट पे अमेज़न चॉइस होगा, वो उसको परचेज़ कर लेगा। जी। ये अमेज़न चॉइस का ज़्यादा काम होता है कि जो इसकी अमेज़न की जो और डिवाइसेज़ हैं, अमेज़न किंडल है, फायर टीवी स्टिक है, अमेज़न एलेक्सा है, अमेज़न इको है, तो उन डिवाइसेज़ से जब परचेज़िंग होती है, तो वो इस तरह अमेज़न चॉइस का कीवर्ड ऑटोमैटिकली परचेज़ कर लेते हैं। जी। ठीक हो गया? जी, जी। ये काम होता है अमेज़न चॉइस कीवर्ड का, बेसिकली। जी। तो जब हम कोई चीज़ मैग्नेट में सर्च करते हैं, तो वो अमेज़न चॉइस के इतने सारे कीवर्ड आते हैं
वो मतलब एक एक सेलर को ही मिलता है उस कैटेगरी में? देखिए वो रिलेटेड कीवर्ड्स उठा लेता है। द रिलेटेड कीवर्ड्स, हम कैटेगरी से कीवर्ड नहीं उठा रहे, हम कैटेगरी से कीवर्ड नहीं उठा रहे, देखें जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो हम कीवर्ड लिख के रिसर्च करते हैं ना, जी जी तो वो कीवर्ड अब डिफरेंट कैटेगरीज में भी तो हो सकते हैं ना। ये तो हम पर है ना जी कि जी हमने किस कैटेगरी में जाना है। अब एक मेन कैटेगरी है जी होम, उसमें है जी किचन। अब आप किचन में भी एक वाटर बॉटल ऐड कर सकते हैं। फिर किचन स्टोरेज में भी वाटर बॉटल ऐड कर सकते हैं। हो सकता है फिर बॉटल्स की एक और कैटेगरी है, उसमें भी वाटर बॉटल ऐड कर सकते हैं। अब ये L1, L2, L3, L4, L5 तक कैटेगरीज जाती हैं, ठीक है। इनको लेवल दिए गए ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो लेवल 5 तक की कैटेगरी में एक अमेज़न चॉइस कीवर्ड हो सकता है, लेवल 4 में एक हो सकता है, लेवल 3 में एक हो सकता है, लेवल 2 में एक हो सकता है, लेवल 1 में एक हो सकता है। तो ये इस तरह डिफरेंशिएट होता है। अब ये तो आ गया होम में। किचन में भी हो सकता है कि अलग वाटर बॉटल्स मौजूद हों। स्पोर्ट्स का एक जी अलग हो तो उसमें भी वाटर बॉटल्स अलग हों। तो ये मैं इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, आपको इस तरह बता रहा हूँ कि जितनी जी कैटेगरीज में जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से उनके कीवर्ड जो हैं वो शो किए जा रहे हैं। जी। तो अच्छा, एक SNL की टर्म यूज होती है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। किसकी? SNL टर्म, SNL। FNL? हाँ जी, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट। नहीं, FNL मैंने नहीं सुना हुआ, FNL का। ये आपने कहाँ से सुना है? ये मैंने दूसरा एक्सट्रीम कॉमर्स के फेसबुक ग्रुप से ये टर्म यूज हुई, SNL। वो FNL? एब्रीविएशन होते हैं, जैसे FFL होता FB। है? नहीं सर, वो FFL तो FBA फ्रीलांसिंग है ना, SNL है मेरे इसका पास क्या? ना एब्रीविएशन। FNL? स्मॉल एंड लाइट। SNL? हाँ जी। SNL मैं समझ रहा हूँ, आप FNL कह रहे हैं। नहीं, SNL। हाँ जी, स्मॉल एंड लाइट। S से जी, इसे स्मॉल, थोड़ा सा N से N, L से लाइट। कि जो प्रोडक्ट है हमारा, ये स्मॉल एंड लाइट है, छोटा है और वजन में भी कम है। स्टार्ट में इस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए होता है। ये मैंने आपको पहले से बताया था कि हम किसी बड़े लार्ज प्रोडक्ट को नहीं जाते जिसका साइज ज्यादा हो या जिसका वेट ज्यादा हो। तो स्टार्टिंग में जब हमने काम स्टार्ट करना होता है तो SNL प्रोडक्ट से, जिसको स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट कहा जाता है, उससे हमने काम स्टार्ट करना है कि हमने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो छोटा भी हो और लाइट वेट भी हो। इससे एक तो स्टोरेज कॉस्ट हमारी कम रहती है, हम ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी परचेज़ कर सकते हैं, इन्वेंटरी हमारी ज़्यादा होगी, हमें उस पे शिपिंग चार्जेस ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस तरह काम जी। करती हैं। जी। अच्छा सर, एक और है, मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, मैग्नेट कर्टन टी बैग्स। मैग्नेट? मैग्नेट कर्टन टी बैग्स। मैग्नेट इस पे JS कर्टेन चलाया। टी बैग्स? अच्छा। इस पे JS चलाया तो इसने दिया 3 स्कोर, हाई डिमांड हाई कंपटीशन। हुँ, फिर यही कीवर्ड सिर्फ मैग्नेट, फिर चलाया कीवर्ड कर्टन टी बैग्स मैग्नेट, तो हुँ, इसने स्कोर दिया JS 5 हुँ, और हाई डिमांड लो लो कंपटीशन। हुँ। मतलब कीवर्ड वही थे, सिर्फ एक मतलब आगे पीछे हुआ, स्कोर चेंज हो गया। बिल्कुल होगा, मैंने यही तो बताया आपको कि कीवर्ड्स, एक कीवर्ड भी कम या ज़्यादा से उसका बदल जाता है। एक कीवर्ड है बात वाटर बॉटल्स, मैं बताता हूँ, मैं सिंपल, एक कीवर्ड है जी जी वाटर बॉटल्स, ठीक है? हाँ, वाटर बॉटल्स का सर्च वॉल्यूम है लेट्स से 1 लाख। जी फिर आ जाता है वर्क वाटर बॉटल्स या वर्क बॉटल्स या स्पोर्ट्स वाटर बॉटल्स। ये अब उसमें सेकेंडरी कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है? इन पे जो है उनका स्कोर चेंज हो जाएगा। सर्च वॉल्यूम पे है ना, सेल्स पे भी इस पे आ जाता है। तो ये सारी गेम जो है वो कीवर्ड के सर पे चल रही होती है। तो जिस तरह आपका कीवर्ड चेंज होगा उस तरह जो है वो इसका दूसरा काम भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने इस तरह के जो है वो कीवर्ड्स तलाश करने होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को अच्छा लेके जाएं, सेल भी अच्छी दें, रैंकिंग भी अच्छी दें, ज़्यादा कंपटीशन भी ना हो। कीवर्ड पे ही सारा पता चलता है कि कितना कंपटीशन है और कितना कंपटीशन नहीं है। कीवर्ड पे पता चलता है।
मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ यहाँ पे। मैं आता हूँ, मैं यहाँ आके लिखता हूँ स्पोर्ट्स शूज़। मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा स्पोर्ट्स शूज़। मेरे पास कितने रिजल्ट्स आए? 70,000 रिजल्ट्स। मैं ज़ूम करता हूँ। मैंने सर्च किया स्पोर्ट्स शूज़, मेरे पास रिजल्ट्स आए 70,000। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मेन। मेरे पास 50,000 रिजल्ट्स है। 20,000 रिजल्ट्स गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? स्पोर्ट्स शूज़ तो अभी भी लिखा हुआ है ना। स्पोर्ट्स शूज़ तो अभी भी लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ उसके आगे एक और जो है वो टर्म ऐड की है फॉर मेन, तो 50,000 रिजल्ट्स हो गया। मैं लिखता हूँ स्पोर्ट्स शूज़ फॉर वुमेन, 40,000। बाकी के रिजल्ट्स फिर गायब हो गए। क्यों गायब हुए? ये सारी गेम कीवर्ड्स की होती है। इसी को कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये सब कुछ, ये सब कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट, आपका पूरा का पूरा बिजनेस कीवर्ड्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने अच्छे कीवर्ड आपके परफॉर्म हो रहे हैं, और ये उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है सब। आपने आई थिंक जी, आपने अनम्यूट कर दिया था। वो सर नेट का प्रॉब्लम, वो लिंक लीव हो गया तो फिर दोबारा ज्वाइन किया। तो इसका मतलब आपने ठीक सुना नहीं जो है, मैंने कहा, ये समझ ठीक है, में वो नहीं आया। रिकॉर्डिंग में मुझे एक्सप्लेन आपने कर दिया, मैंने अभी हाँ, लास्ट टाइम। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी सबको भी समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको भी समझ आ जाएगा। तो ये सारी गेम, ठीक जितना है जितना भी हमारा बिजनेस है ना, ये सारा का जी। सारा जो है वो कीवर्ड पे चल रहा है। जी पहली चीज कीवर्ड है। जी, कीवर्ड के स्टोरी बगैर की। ना, हाँ, पहली स्टोरी, मतलब जो स्टोरी जहां से स्टार्ट होनी है ना, वो है ही कीवर्ड। जी तो जी आप एक बड़ा कीवर्ड चूज करते हैं, आप एक छोटा कीवर्ड चूज करते हैं, किस तरह का कीवर्ड चूज करते हैं, उसी पे ये सारी चीज डिपेंड करेगी कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। जी जी, क्लियर? जी सर, थैंक जी, थैंक्स। ओके, ओके, ओके। हाँ, और किसी का कोई सवाल? एनीवन एल्स? अच्छा, साथ आपका वो दराज का इशू है ना, डिफाइन कीजिएगा। दराज वाला इशू था या दराज एक्चुअली आजकल बहुत वियर्ड परफॉर्म कर रहा है। मैंने 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए, 2 प्रोडक्ट्स मेरे सेल हुए, उन पे ऑर्डर्स आए, ऑर्डर पहुंच गए कस्टमर के पास, क्वालिटी चेक भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब उन्होंने मेरी जो है वो लिस्टिंग ब्लॉक कर दी कि आपका जो है वो प्रोडक्ट वायेबल नहीं है कि वो हमारे दराज पे सेल हो सके। आजकल वो बहुत वियर्ड जो है वो बिहेव कर रहे हैं, और बड़ा ही अजीब उनका तरीकेकार है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो इसके हवाले से मैं कुछ बता नहीं सकता अभी आपको कि ये किस तरह काम करेगा, किस तरह नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो उनकी रिटर्न मेल आती है ना कि आपका सेलर ऑन बोर्ड रिजेक्टेड, उसमें उन्होंने बताया होता है कि किस वजह से रिजेक्टेड है। वो एक ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप सेंड करें, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने किस तरह जो है वो अगेन अपलोड करना है डेटा। ठीक है? ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है। ठीक है? सेलर नहीं, सेलर बिल्कुल ज़्यादा हो गए हैं। अब दराज़ पता है क्या कर रहा है? दराज़ एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ये था ना, कोई भी आया मुँह उठा के बेच रहा है। अब ऐसा नहीं है। अब वो हर कैटेगरी के लिए अप्रूवल, हर कैटेगरी के लिए ऑथराइज़ेशन, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर कर रहा है। ठीक है? मतलब अगर आप हैंड फ्री बहुत बिकती है दराज़ पे, ठीक है? हैंड फ्री बेचना चाहते हैं तो आपके पास ऑथराइज़ेशन लेटर होना चाहिए, वरना आप नहीं दे सकते, बेच नहीं सकते। ठीक है? कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इनके लिए आपके पास ऑथराइज़ेशन होना चाहिए। आपकी डीलरशिप होनी चाहिए, फिर आप बेच सकेंगे। पहले तो होता था कि आप बाज़ार गए, बाज़ार से कुछ प्रोडक्ट देखा, पसंद किया, उसको ले आए और उसको
दराज दराज पे लगा के उसको सेल कर दिया। अब ये सीन नहीं है, अब सारा ही सीन जो है वो डिफरेंट कर दिया गया है। इसके अलावा कोई सवाल? आप ना मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा साथ, जो ईमेल आया ना सेलर ऑन बोर्ड रिजेक्शन का एक ईमेल आता है, तो वो स्क्रीनशॉट शेयर करें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो मेरे बस में हो सका मैं बताऊँगा आपको कि इसको किस तरह जो है वो रिज़ॉल्व करवाना है, ठीक है? चलें, ठीक है, फिर सेशन को हम एंड करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल आ जाता है, कोई कन्फ्यूज़न आ जाती है, इन लेक्चर्स को आप लोग दोबारा देखें, ठीक है? यही टाइम है, ये 3 महीने जो हमने गुज़ारे हैं, ये टाइम ही हमारा सबसे बेस्ट टाइम है सीखने का। सीखने के बाद जब हम काम शुरू करते हैं, वो तो फिर सीखता ही है इंसान, वो तो अपने एक्सपीरियंस से सीखता ही सीखता है। लेकिन यहाँ से जब हम क्लियर होंगे, तो आगे जाके हमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको अच्छे से जो है वो टाइम दें फिलहाल। चलें, ठीक है, सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।